पढ़े, इसके आगे कोई कर्म नहीं, कोई धर्म नहीं। और हिंदी दिवस उसी क्षण में है जब आपको हिंदी बोलने में कोई शर्म नहीं। नमस्ते, मैं ब्रह्मा ग्रोलिया आपको पूरे टीजीएस परिवार से आज की मॉर्निंग लाइव असेंबली में स्वागत करता हूँ। आज 16 સિતંબર है અને ગુજરાતી तिथि प्रमाणे भैदरवा वध 14 છે। कहते हैं कि प्रार्थना से मन और तन शांत होता है और हमारी ध्यान शक्ति भी बढ़ती है। तो आइए हमारे म्यूजिक टीचर को आमंत्रित करते हैं। नमस्ते। आज जो प्रार्थना प्रस्तुत होने वाली है, उस प्रार्थना में से हमें ये सीख मिलती है कि माँ सरस्वती ज्ञान और बुद्धि की अधिष्ठात्री है। उनके आशीर्वाद के बिना कोई भी मनुष्य ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। और वैसे भी कहा जाता है ना, कई प्रकार की कलाएं हैं। शिल्प स्थापत्य कला, संगीत, नृत्य, नाट्य। इसी कलाओं में हम तभी पारंगत हो सकते हैं जो माँ शारदे की कृपा हो, उनके आशीर्वाद हो, तो ही हम सभी कलाओं में पारंगत हो सकते हैं। तो चलो सुनिए, माँ शारदे, माँ शारदे। हंसवाहिनी वीणा पाणी ब्रह्म भामिनी कला स्वामिनी। हंसवाहिनी वीणा पाणी ब्रह्म भामिनी कला स्वामिनी। जग तार दे माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, धप मप मग 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 रे रे ग मग मप मप धनि धनि धम पा। हृदय गगन में भव्य भवन में, हृदय गगन में भव्य भवन में, मुक्त पवन में जग जीवन में, मुक्त पवन में जग जीवन में। ज्ञान भर दे माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे।
हंसवाहिनी वीणापाणि ब्रह्मभामिनी कला स्वामिनी हंसवाहिनी वीणापाणि ब्रह्मभामिनी कला स्वामिनी जग तार दे किसी ने गालिब से पूछा, कैसे हो? गालिब ने हंसकर कहा, जिंदगी में गम है, गम में दर्द है, दर्द में मजा है और मजे में गम है। ऐसे ही कुछ जिंदगी की सुख और दुख की काव्य प्रस्तुत करने आ रहा है मेरा मित्र शुभम कामरिया। नमस्ते, मेरा नाम शुभम कामरिया है और मैं कक्षा 5वीं में अभ्यास करता हूँ। मुझे क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है। आज मैं जो कविता आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ उसका शीर्षक है जीवन के सुख दुख। कल का दिन किसने देखा है, आज अभी की बात करो। ओछी सोचों को त्यागो मन से, सत्य को आत्मसात करो। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं, क्यों तड़पे संताप करे। सुख दुख तो है आना जाना, सुख दुख तो है आना जाना, कष्टों में क्यों विलाप करे। जीवन के दृष्टिकोणों को आज नया आयाम मिले। सोच सकारात्मक हो तो मन को पूर्ण विराम मिले, मन को पूर्ण विराम मिले। हिम्मत कभी ना हारो मन के, स्वयं पर अटूट विश्वास रखो। मंजिल खुद पहुंचेगी तुम तक, मन में सोच कुछ खास रखो। सोच हमारी सही दिशा पर संकल्पों का संगरत्व हो। दृढ़ निश्चय कर लक्ष्य को भेदो, चाहे कितना कठिन पथ हो। जीवन में ऐसे उछलो कि आसमान को छेद सको। मन की गहराई में डूबो तो अंतरात्म को भेद सको, अंतरात्म को भेद सको। इतना फैलो कायनात में जैसे सूरज की रोशनाई हो। इतने मधुर बनो जीवन में जैसे हर दिन की शहनाई हो। जैसी सोच रखोगे मन में, जैसी सोच रखोगे मन में, वैसा ही वापस पाओगे। परोपकार को जीवन दोगे, तुम ईश्वर बन जाओगे। परोपकार को जीवन दोगे, तुम ईश्वर बन जाओगे। तुम ऊर्जा के शक्ति पुंज हो, अपनी शक्ति को पहचानो। सद्भावों को उत्सर्जित कर सबको तुम अपना मानो, सबको तुम अपना मानो। धन्यवाद। एक तरफ हमारा देश कोरोना से लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ हम चाइना की घुसनखोरी से परेशान हो गए हैं। तो ऐसे वक्त में एक सच्चे देशभक्त को अपने युवाओं और देशभक्तों के लिए कैसी ललकार होनी चाहिए, ऐसी ललकार को प्रस्तुत करने आ रहा है नित्य हपानी। नमस्ते, मेरा नाम नित्य हपानी है और मैं 5वीं कक्षा में अभ्यास कर रहा हूँ। आशुतोष राणा द्वारा रचित कविता हे भारत के राम जगो
आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो चलो सुनते हैं ये कविता। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए से जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही, उठो मोनिंद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्रडन पर देशभक्ति ध्वजा जगे, और रण के कंकन पहने हैं वो राष्ट्रभक्ति भुजा जगे। अग्निपंथ के पंथी जागो, शीश हथेली पर धरकर, जागो रक्त के भक्त लाडले, जागो सिर के सौदागर। खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरबंडा, खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरबंडा। और रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलाशी, और रण की चंडी घर घर नाचे मौत कहे प्यासी प्यासी। रावण कावत स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, रावण कावत स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे। कौरव शेष न एक बचेगा कहने वाला श्याम जगे। परशुराम का परशु जगे, रघुनंदन का बाण जगे, यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे। चोटी वाला चाणक्य जगे, पौरुष का पुरुष महान जगे, और सेल्यूकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। हठी हमीर जगे जिसने झुकना कभी न जाना, और जगे पद्मिनी का जौहर जागे केसरिया बाणा। देशभक्ति का जीवित झंडा आजादी का दीवाना, और वह प्रताप का सी जगे हल्दी घाटी का राणा। दक्षिण वाला जगे शिवाजी खून शाहजी का ताजा, मरने की हठाना करते विकट मराठों के राजा। छत्रसाल बुंदेला जागे, पंजाबी कृपाण जगे, 2 दिन जिया शेर के माफिक वो टीपू सुल्तान जगे। कनवाहे का जगे मोर्चा, जगे झांसी की रानी, अहमद शाह जगे लखनऊ का, जगे कुंवत सी बलिदानी। कलवाहे का जगे मोर्चा, पानीपत मैदान जगे, जगे भगत सिंह की फांसी, राजगुरु के प्राण जगे। जिसकी छोटी सी लकुटी से संगीने भी हार गई, कौन? गांधी। कि जिसकी छोटी सी लकुटी से संगीने भी हार गई, हिटलर को जीता वे फौजें 7 समंदर पार गए। मानवता का प्राण जगे और भारत का अभिमान जगे, उस लकुटी और लंगोटी वाले बापू का बलिदान जगे। आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, स्वयं कफन की गांठ बांधकर 7 भावर घूम गया। उस सुभाष की शान जगे और उस सुभाष की आन जगे। ये भारत देश महान जगे, ये भारत की संतान जगे। क्या कहते हो, मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? क्या कहते हो, मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वह बर्बर था, वह अशुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया, हमने उसको बुद्ध दिया, उसने हमको युद्ध दिया। आज बंदा है कफन शीश पर, जिसको आना है आ जाओ, चाओ माओ चीनी मीनी जिसमें दम हो टकराओ। जिसके रण से बनता है रण का केसरिया बाना, ओ कश्मीर हड़पने वाले कान खोल के सुनते जाना। भारत के सर की कीमत तो केवल सर है, कोहिनूर की कीमत जूते 5 अजर अमर है। रण के खेतों में जब छाएगा अमर मृत्यु का सन्नाटा, लाशों की जब रोटी होगी और बारूदों का आटा, सन सन करके वीर चलेंगे जो बामी सेफन वाला। फिर चाहे रावलपिंडी वाला हो या हो पैकिंग वाला, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर इनकलाब की आग लगाने आया हूँ। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। धन्यवाद। आज हम सब हमारे घर में आराम से सो पाते हैं, क्योंकि कोई जागकर हमारे देश की रक्षा करता है। जी हाँ, भारतीय सेना सीमा पर दिन रात जागकर पहरा देती है और हमारे देश की रक्षा करती है। वे हमारे भारत की आन बान और शान है। तो आइए बुलाते हैं अंशुल रमन को और हम सब उन लोगों को नमन करते हैं। इस रेसिटेशन के बाद मेरा दोस्त शिव आपको आगे ले जाएगा। नमस्ते। टीजीएस वाड़ी से मैं अंशुल रमन आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो मेरे दिल को छू गई।
और मेरी आंखें नम कर गई। कुमार विश्वास जी की कविता के द्वारा मैं हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, रक्षा बल, सैनिकों और शहीदों को नमन करना चाहूंगा। है नमन उनको, तो सुनिए। है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी बन गए। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय तो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए। है नमन उनको पिता जिनके रक्त ने उज्जवल किया कुल वंश माथा। पिता जिनके रक्त ने उज्जवल किया कुल वंश माथा। माँ वही जो दूध से इस देश की रज तोल आई। माँ वही जो दूध से इस देश की रज तोल आए। बहन जिसने सावनों में हर लिया पतझड़ स्वयं ही, हाथ न उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई। बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी। बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी। पिता तुझ पे गर्व है चुपचाप जाकर बोल आए। प्रिया किसकी चूड़ियों में सितारों से टूटते थे। मांग का सिंदूर देकर जो उजाले मोल लाई। मांग का सिंदूर देकर जो उजाले मोल लाई। है नमन उनको कि जिनके अग्नि से हारा प्रबंधन। है नमन उस देहरी को जहाँ तुम खेले कन्हैया। घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गई। है नमन उनको जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए। है नमन उनको। हमने लौटाए सिकंदर सर झुकाए मात खाए। हमने लौटाए सिकंदर सर झुकाए मात खाए। हमसे भिड़ते हैं वह जिनका बंदरा से भर गया है। नरक में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी। उनके माथों पर हमारी ठोकरों का ही बयां है। सिंह के दांतों से गिनती, सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे शीश देने की कला में क्या अजब है क्या नया है। जूझना यमराज से आदत पुरानी है हमारी। उत्तरों की खोज में फिर एक नचिकेता गया है। उत्तरों की खोज में फिर एक नचिकेता गया है। है नमन उनको जिनके अग्नि से हारा प्रबंधन। काल कौतुक जिनके आगे पानी पानी हो गए हैं। है नमन उनको जिनके सामने बौना हिमालय तो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए। है नमन उनको। लिख चुकी है विधि तुम्हारी वीरता के पुण्य लेखे। लिख चुकी है विधि तुम्हारी वीरता के पुण्य लेखे। विजय के उद्घोष गीता के कथन तुमको नमन है। विजय के उद्घोष गीता के कथन तुमको नमन है। राखियों की प्रतीक्षा सिंदूर दानों की व्यथा हो। देश हित प्रतिबंध यौवन के सपन तुमको नमन है। देश हित प्रतिबंध यौवन के सपन तुमको नमन है।
बहन के विश्वास, भाई के सका, कुल के सहारे, पिता के व्रत के फलित, माँ के नयन तुमको नमन है नमन उनको जिनको काल पाकर हुआ पावन, शिखर जिनके चरण छूकर और मानी हो गए है नमन उनको जिनके सामने बौना हिमालय धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए, है नमन उनको जिनके सामने बौना हिमालय, है नमन उस देहरी को जहाँ तुम खेले कन्हैया, कर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए, है नमन उनको जिनके तेज से हारा प्रभंजन, है नमन उनको। जय हिंद की सेना। धन्यवाद। ये बोली आन है मेरी, विरासत मान मेरा है, यही पहचान है अपनी, ये अभिमान मेरा है। किसी भी और भाषा में करे संवाद क्यों मित्रों, हमारी शान है हिंदी, ये हिंदुस्तान मेरा है। तो चलिए हिंदी भाषा के बारे में और जानने के लिए बुलाते हैं मेरे दोस्त पार्श्व पारेख को। नमस्ते, मेरा नाम पार्श्व पारेख है। मैं कक्षा 7वीं में पढ़ता हूँ। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। निज भाषा उन्नति यही, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। विविध कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लेकर हो भाषा माही प्रचार। निज यानी अपनी मूल भाषा से ही उन्नति संभव है, क्योंकि यही सारी हमारी मूल भाषा ही सभी उन्नतियों का मूलाधार है। और अपनी मातृभाषा के ज्ञान के बिना हृदय की पीड़ा का निवारण संभव नहीं है। हमें विविध प्रकार की कलाएं, असीमित शिक्षा तथा अनेक प्रकार के ज्ञान सभी देशों से जरूर लेने चाहिए, परंतु उनका प्रचार मातृभाषा में ही करना चाहिए। भले ही आज हमारी सारी पढ़ाई लिखाई और सारे कार्य अंग्रेजी में होते हैं, लेकिन भारत के लोगों की मूल भाषा हिंदी है। और आप चाहे भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, अगर आपको हिंदी आती है तो आपको रहने कार्य करने में कोई परेशानी नहीं होगी। हमारे देश में इतनी अधिक भाषाएं बोली जाती है कि यह कहावत कही गई है, कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर वाणी। अर्थात हमारे देश में हर 1 कोस की दूरी पर पानी का स्वाद बदलता है और हर 4 कोस की दूरी पर भाषा यानी वाणी बदलती है, परंतु उनमें से सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। विश्व की सबसे उन्नत भाषाओं में से सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा भी हिंदी है। हिंदी भाषा का महत्व इतना अधिक है कि बिना हिंदी को इंटरनेट से जुड़े हम लोगों को इंटरनेट से नहीं जोड़ सकते। इसीलिए अब इंटरनेट की दुनिया ने भी हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में अपना लिया है, जिससे अब हर भारतीय इंटरनेट से आसानी से जुड़ सकता है। सही अर्थों में कहा जाए तो अगर हम अपनी मूल भाषा हिंदी का प्रचार प्रसार करें तो निश्चित ही विविधता वाले भारत को एकता के सूत्र में जोड़ा जा सकता है। धन्यवाद। क्या तेरे स्वप्न बड़े हो, भावना की गोद से निकलकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखे, चांद सितारों सी अप्राप्य ऊंचाइयों के लिए रूठना मचलना सीखे, हंसे मुस्कुराए गाए, हर दिए की रोशनी देखकर ललचाए, उंगली जलाए, अपने पाँव पर खड़े हो, चाह तेरे स्वप्न बड़े हो। ये दुष्यंत कुमार की बेहतरीन गजल के द्वारा मेरी दुआ है हमारे नन्हे से सितारे कृष्णांजन के लिए, और उनकी ही एक कविता है जो प्रस्तुत करने वाले हैं हमारे केटू के छात्र कृष्णांजन चुड़ासमा। नमस्ते,
मेरा नाम है कृष्णांजलि चुड़ासमा और मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ दुष्यंत कुमार साहब की एक हिंदी गजल। हो गई है पीर पर्वत सी, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इससे मार गई से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी लेकिन ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए लाश चढ़नी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। Why are we in India are so embarrassed to recognize our own strengths and achievements? We are such a great nation. We have so many amazing success stories, but we refuse to acknowledge them. Why? We are the first in milk production. We are number 1 in remote sensing satellites. We are the second largest producer of wheat. We are the second largest producer of rice. Look at Dr. Sudarshan. He transformed a tribal village into a self-sustaining and self-driving unit. There are millions of such achievements. Ask yourself, ask what we can do for India and do what has to be done to make India what America and other Western countries are today. With this thought, let's chant our national anthem. Assembly Saudhan. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है, बस जीना आना चाहिए। तो चलिए बुलाते हैं राजेश सर को पॉइंट टू सोचो के लिए। नमस्ते। आजकल के हालात से कौन वाकिफ नहीं है। मेरा घर ही मेरा दफ्तर बना हुआ है, पर आज किसी जरूरी काम से दफ्तर जाना ही पड़ा। दफ्तर के बाहर स्वभाव से हंसमुख मोची काका दिखाई दिए। मैंने उनका हालचाल पूछा तो जवाब में मिली फीकी सी मुस्कुराहट। मैं अपना जरूरी काम निपटाकर दफ्तर से बाहर निकला तो देखा एक मजदूर मोची काका से अपने फटे पुराने चप्पल मुफ्त में ही ठीक कर देने की गुजारिश कर रहा था और बता रहा था कि आज बहुत दिनों बाद ठेकेदार ने काम पर बुलाया है। शायद कई दिनों बाद खाली जेब में कुछ सिक्कों की खनक सुनाई देगी। मोची काका ने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, समझो तुमने मेरे पैसे चुका दिए। मैंने मोची काका से पूछा कि अगर इस तरह मुफ्त में काम करोगे तो आपका गुजारा कैसे होगा। मोची काका बोले, नौकर चाकर मजदूर कारीगर, नौकर चाकर मजदूर कारीगर ही तो है इस देश की रीढ़ की हड्डी। तुम्हारे घर की नींव में ऐसे ही किसी मजदूर की मेहनत है घुली। मोची काका मेरे जूते चमका रहे थे, पर उनके विचार मेरे मन मस्तिष्क को झकझोर रहे थे, मेरे मन में बिजली सी चमक पैदा कर रहे थे। और मैं सोच रहा था कि मैं क्या कर सकता हूं। आप भी सोचिए, आप क्या कर सकते हैं। मन की ताकत से मुफलिसी को हराना है। एक छोटा सा चिराग
हर किसी घर में जलाना है। जरा सोचो, आप भी किसी की किस्मत चमका सकते हैं, बिगड़ी बात को बना सकते हैं, रुकी थमी सी जिंदगी में रफ्तार भर सकते हैं, रेगिस्ता को गुलिस्ता बना सकते हैं। जरा सोचो, आप भी किसी की किस्मत चमका सकते हैं। धन्यवाद। अब मैं आपको सुखी जीवन जीने के 8 मंत्र बताता हूँ। पूजा करते हो तो विश्वास करना सीखो, बोलने से पहले सुनना सीखो, खर्च करने से पहले कमाना सीखो, लिखने से पहले समझना सीखो, हारने से पहले फिर से कोशिश करना सीखो, रिश्ते बनाने से पहले निभाना सीखो, मरने से पहले खुलकर जीना सीखो और रोने से पहले किसी को हंसाना सीखो। With this thought, let's call our music team for the exit song. नमस्ते। हमारी अगली प्रस्तुति सरस्वती वंदना से हमें क्या सीख मिलती है। यदि हम दिन की शुरुआत सरस्वती वंदना से करें तो हमें यह अनुभूति होती है कि हमारे जीवन में विद्या का क्या महत्व है। चाहे वो कोई भी हो, व्यक्ति, वस्तु, छोटा या बड़ा, किताबें या कलम, जिससे भी हमें कोई भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है तो वह आदर के पात्र है। तो आइए चलिए दिन की शुरुआत करें सरस्वती वंदना से। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवे सदा वन्दे।